Hello, and you're watching Claptrap. We are back again and it's starting interior design classes once again all over. एक्स्ट्रा क्लासेस इसका नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हम वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि कोर्सेज़ में हमसे कहा जाता है कि हम अपने एंड पे करें. एंड आई एम श्योर हाफ ऑफ़ यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन दैट एंड बाकी के लोग ऑलरेडी प्रोसेस में हैं. तो आपको बता दें कि अगर आपने क्लासेस ऑलरेडी लेसन्स जो हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स से सीखे थे वो शेयर किए थे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो URL नीचे पेस्ट करेंगे एक प्लेलिस्ट, वहाँ जाके आप सारे के सारे देख सकते हैं. But because of lockdown, we could not continue the schedule number 2 or the module number 2 because shorts की थोड़ी कमी पड़ जाती है. तो सोचा क्यों ना एक्स्ट्रा क्लासेस करें जो सीखने को हमें कुछ और मिलता रहे, यानी कि ये जो क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ये कंटिन्यू रहे. इसके अलावा जितने भी हमने स्टोर्स कवर किए हैं, जितने भी स्टोर्स पे हमने विज़िट किया है, वहाँ पे भी हम फर्नीचर के हेल्प के थ्रू ये चीज़ ट्राई करते रहें देने की कि जिसमें एक क्रिएटिव आस्पेक्ट भी हो, सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग ना हो. इसीलिए शायद आप लोगों को वीडियोस भी अच्छे लगते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस. और आज हम बात करेंगे वो टॉप 10 मिस्टेक्स की जो हम जनरली लिविंग रूम में करते हैं, यानी कि ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में करते हैं. बट ऐसा नहीं है, ये बड़ी जेनेरिक मिस्टेक्स हैं, ये हम सब अपनी स्पेस में करते हैं. मैंने भी ये मिस्टेक्स की हुई हैं अपने घर में. आई एम ट्राइंग टू फिक्स देम. एक एक करके वो सारी मिस्टेक्स को हम कवर करेंगे क्विकली इस वीडियो में. और इसके अलावा जो फिर बाकी के 5 से 8 मिस्टेक्स और हैं जो हम जनरली करते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से. तो जब भी आप किसी स्पेस को डिज़ाइन करते हैं या स्पेस को रीडू करते हैं या फिर रीस्केल करते हैं, तो सबसे पहले जो मिस्टेक हम करते हैं वो है कलर्स को लेके. पेंट हम पहले से डिसाइड करने लगते हैं कि वॉल्स पे कौन सा कलर होगा और उसके हिसाब से ही हम अपनी एक्सेसरीज़ को करते हैं, जबकि दिस हैज़ टू बी अदर वे अराउंड. दिस इज़ द नंबर 1 डेकोरेटिंग मिस्टेक्स वी मेक when designing a living room or any space for that matter. Paint should be one of the last things you consider. Furnishing should come first. It is much easier to match your paint with the couch rather than vice versa. यानी कि आप एक दीवार के ऊपर कलर्स जो हैं उनको आप, क्योंकि वो बहुत सारे रेंज में मिलते हैं, उनके हिसाब से आप फर्नीचर लेने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा. इससे अच्छा ये है कि आप पहले फर्नीचर डिसाइड कर लें और कलर्स आप जो है उसके बाद में डिसाइड करें. और एक वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया था कि आपको कूल कलर, वार्म कलर्स के हिसाब से ऑलरेडी आपके दिमाग में होता है कि आप अपने काउच का क्या कलर डिसाइड करने वाले हैं. तो पहले आप काउच लें, यानी कि पहले फर्नीचर लें. अगर बेडरूम है तो बेड ले लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिविंग रूम की. तो आप पहले अपना काउच डिसाइड कर लें, उसके साथ में महाराजा चेयर्स हैं वो डिसाइड कर लें, टेबल डिसाइड कर लें, पफीज़ एंड साइड टेबल, ऑटमन, जितना भी सीटिंग अरेंजमेंट है वो डिसाइड कर लें. कर्टन्स डिसाइड कर लें, क्योंकि कर्टन के फैब्रिक भी लिमिटेड होते हैं. उसके बाद में आप पेंट लें. तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स वी ऑल मेक कि हम पहले पेंट ले लेते हैं. नेवर डू दैट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. और जो नंबर 2 पे मिस्टेक आती है वो है व्हेन यू चूज़ योर कंफर्टेबल फर्निशिंग. यानी कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो अनकम्फर्टेबल फर्निशिंग हो जाएगा. जब भी आप कोई सोफ़ा या बेड डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि लिविंग रूम की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप सोफ़ा ख़रीदने जाते हैं, कोई काउच ख़रीदने जाते हैं या फिर इवन चेयर्स, ऑटोमन, तो आप जनरली लुक पे जाते हैं, फ़ील बहुत कम होता है. सो आई सजेस्ट यू ऑलवेज़ डिसाइड कि आप एक ऐसा सोफ़ा ख़रीदें, ऐसा काउच ख़रीदें जो ना केवल दिखने में अच्छा हो बल्कि बैठने में भी बहुत कंफर्टेबल हो. अगर आप उसके ऊपर बैठेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि वो फील करने में वो जो उसका अपॉल्स्ट्री है वो कैसा है, वो एक फीलिंग आपको आना चाहिए. तो नेवर इग्नोर दैट पार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बी केयरफुल अबाउट इट. वी गो टू दी मिस्टेक नंबर 3. नाउ नंबर 3, विच इज़ आई बिलीव इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव नोटिस्ड. जितने भी मेरे साथ इमेजेस आप लोगों ने शेयर किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इमेजेस शेयर किए हैं, उनमें ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग टोटली नेगलेक्ट करते हैं अपने एसेसरीज़ को. वी टोटली नेगलेक्टेड. एसेसरीज़ का मतलब होता है यानी कि अपने वॉल पे लगने वाले डेकोरेशन. या तो ये बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं अपनी दीवारों पे या बिल्कुल खाली रखते हैं. इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, जब भी आप किसी वॉल को डेकोर करते हैं या किसी रूम को, तो ध्यान रखिए कि उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव 2 स्पेसेस होते हैं. स्पेस वो जो कि ब्लैंक जाता है वो नेगेटिव स्पेस है, जिसमें आप कुछ एक्सेसराइज करते हैं, उसको एक्सेसराइज करते हैं, वो पॉजिटिव स्पेस होता है. तो याद रखिए कि जो नेगेटिव स्पेस है, पॉजिटिव स्पेस है, उसका एक बैलेंस होना चाहिए. बहुत सारे फ्लैट्स में ऐसा होता है कि किसी भी तरह का कोई भी एक्सेसरीज़ होती ही नहीं है. दे जस्ट बिलीव इट कि फ्लोर है, सोफ़ा है, काउच है और सेंटर टेबल है, कर्टन्स हैं और काम हो गया.
ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर पेंटिंग और मे बी मेटेलिक वर्क और मे बी सम वॉलपेपर और एक एसेंट वॉल होता है. आपको थोड़ा सा बजट रखना चाहिए एक्सेसरीज़ के लिए. हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए. And remember, clutter does not count as decor. If your coffee table is covered with magazine and books, it is not decoration at all. If you have too many paintings hung up on the wall, that's not the right way to do it. Properly negative and positive space को डिज़ाइन करिए, बैलेंस करिए. बात करेंगे छोटे स्पेस की, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मत भरिए. मिनिमलिस्टिक अप्रोच पे जाइए. कम पेंटिंग्स, कम वॉल को डेकोरेट करिए, बट एट द सेम टाइम उसको खाली भी मत छोड़िए. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि साइज़ की. छोटे स्पेसेस में बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट नहीं रखने हैं, बहुत बड़े स्पेस में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट नहीं रखने हैं. सो नेवर इग्नोर दी एसेसरीज़. नाउ द पॉइंट नंबर 4 पे अगर बात करें कि क्लटर यानी कि ओवर डूइंग इज़ नॉट अलाउड. जब भी आप अपने घर में एसेसरीज़ करें तो क्लटर ना करें. फर्नीचर भी क्लटर ना करें, कर्टन्स भी क्लटर ना करें, बहुत ज़्यादा ना भरें, कम से कम उसको भरें तो वो अच्छा होता है. And now we go to the next point, setting for anything. When we talk about setting for anything, कि generally ऐसा होता है कि आप जब किसी जगह जाते हैं शॉपिंग करने, be it your curtains और drapes और throw और couch और ottoman and settee, जो आपको ठीक लगता है. आप थक जाते हैं, थकने के बाद में विदाउट विजुलाइजिंग इट आप उसको पिकअप कर लेते हैं. एंड सम पीपल व्हेन दे नीड अ रग, सोफा एंड वास, दे ड्राइव डाउन टू अ लोकल स्टोर, पिक अप थिंग्स एंड कम बैक होम. नेवर डू दैट. Plan everything, otherwise your money is going to be totally waste. House will not create any kind of impression. So remember this, be careful, be a very selective buyer. Number 6 जो है वो है people do not consider scale. यानी कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, be it a rug और सोफ़ा, आप कुछ ख़रीदने जाते हैं, आर्ट वर्क भी ख़रीदने जाते हैं, तो उसका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लेते. Furniture too big for a small room, artwork that is also too small, a tiny rug, a middle range length living room में वो ठीक नहीं लगते. तो अपने रूम की मेजरमेंट प्रॉपर लेके जाएं. उसके बाद में आप उसको ख़रीदें कि वो उसमें फ़िट होता है कि नहीं. There are common mistakes people make in living rooms everywhere. Decorate your space, do not try to copy someone else's room because उनके स्पेस में और आपके स्पेस में फ़र्क होता है. आप अपने रूम में अपना एक एक्सेंट यानी कि अपना ही एक स्टाइल ऐड करिए विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स. डू नॉट ओवर डू इट और अंडर डू इट. प्रॉपरली उसको बैलेंस करके चाहिए. ठीक है. एंड जनरली ऐसा होता है कि लोग दूसरे के घर में जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो दे ट्राई टू कॉपी इट, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनके मेजरमेंट और आपके मेजरमेंट में फ़र्क होता है. Just because a piece of furniture looks good in a showroom does not mean that it will look good in your room. Just because your neighbor has a beautiful couch which is large in size will fit in your room, ऐसा नहीं होता है. तो रिमेंबर दिस, ऑलवेज स्केल और डिज़ाइन के हिसाब से जाइए. आपके घर में हो सकता है कि सस्ता, छोटा और एक कंफर्टेबल काउच एक बड़े एक्सपेंसिव सोफ़ा से ज़्यादा अच्छा लगे डिपेंडिंग ऑन द स्पेस यू हैव. सो रिमेंबर दिस. वी गो टू द नेक्स्ट वन. एंड नाउ नंबर 7 की ये जो मिस्टेक है, ये बड़ी आई एम एक्चुअली लाफिंग माई गट्स आउट, इसलिए क्योंकि लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा. बट नेवर पुश ऑल योर फर्नीचर अगेंस्ट द वॉल. आपके पास छोटा स्पेस है, बड़ा स्पेस है, दोनों के लिए है. लिविंग रूम है, बेडरूम है, कहीं भी आप फर्नीचर रखते हैं, तो कभी भी अपने फर्नीचर को वॉल के अगेंस्ट में पुश मत करिए. लोग जनरली ऐसा नोटिस किया जाता है, दे जस्ट पुश इट टू द लेवल जहाँ पे ये कोई भी फर्नीचर फिक्चर्स जो है आपके स्पेस से, लिविंग स्पेस के वॉल को टच हो जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग. इससे रूम बड़ा नहीं उल्टा छोटा दिखेगा, क्लॉस्ट्रोफोबिक दिखेगा. और कॉन्वर्सेशन के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए. बहुत बड़े रूम में बहुत पीछे करने से आप काउच पे बैठ के बात नहीं कर पाते हैं. और बहुत छोटे रूम में हमें अगर स्पेस क्रिएट करने के लिए अगर हम उसको वॉल से टच कर देते हैं तो वो आपको फीलिंग देता है एक शोरूम की. स्पेस एक्चुअली उसमें और ज़्यादा लगता है, एज इफ़ यू हैव जस्ट शिफ्टेड. इट इज़ अ सबकॉन्शियस ब्रेन दैट फंक्शंस दैट वे. इट इज़ प्रूवन. सो नेवर कमिट दैट मिस्टेक. वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द मिस्टेक नंबर 8, एक बार फिर से रिपीट कर दें कि आप अपने फर्नीचर को, सोफ़ाज़ एंड बेड्स को, स्पेशली सोफ़ाज़ को अपने वॉल से लगभग 1 से 1.5 इंच की दूरी पे ज़रूर रखें, नो मैटर आपका घर कितना ही छोटा क्यों ना हो. नाउ वी गो टू दी मिस्टेक नंबर 8. नंबर 8 पे जो प्रॉब्लम है, ये भी मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि कर्टेन ख़रीदते समय ध्यान रखें, अगर आपके पास स्पेस कम है तो बहुत थिक कर्टेन ना लें, बहुत बड़े प्रिंट के कर्टेन ना लें.
छोटे छोटे कर्टेन ना लगाएं, छत से कर्टेन लगाएं। हो सके तो शेयर्स लगाएं या फिर रोमन ब्लाइंड्स लगाएं, वो ज़्यादा स्पेशियस दिखते हैं। बहुत भारी कर्टेन्स जो है वो आपके स्पेस को किल कर देंगे, इनफैक्ट वो उसको कॉम्पैक्ट छोटा कर देंगे। और आपने नोटिस किया होगा अभी रिसेंटली कि हम लोग बात करते रहे शेयर्स की। शेयर्स बहुत अच्छा एक सॉफ्ट फैब्रिक होता है। ये फैब्रिक जो है स्पेस को थोड़ा बड़ा दिखाता है, लाइट भी इसके सी थ्रू होती है और एलिगेंट भी दिखता है। तो बड़े बड़े प्रिंट के कर्टेन नहीं लेने हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू express it with a little bit of surprise that people actually pick up something which is very hard, जो फैब्रिक होता है कर्टेन का, एंड इट डज़ नॉट गिव यू अ प्रॉपर फॉल। सो याद रखिए कि ऐसे कर्टेन का फैब्रिक लेना है आपको जिसका फॉल प्रॉपर आता है, अदरवाइज़ वो फ्लफ़ी होगा और आउट ऑफ शेप होगा, जिससे आपका जो बचा हुआ स्पेस है छोटा बहुत कर्टेन के आसपास का वो भी फिल हो जाएगा। तो या तो रोमन ब्लाइंड्स लें या फिर शेयर्स लें। अगर कर्टेन लगाना बहुत ज़रूरी है तो अच्छे फैब्रिक के कर्टेन लगाएं। वी गो टू द नेक्स्ट वन। और नंबर 9 पे जो मिस्टेक हम सब करते हैं वो है लिविंग रूम या ड्राइंग रूम के अंदर टेलीविज़न का सेटअप। क्रिएटिव टेलीविजन श्राइन, यू मे लव योर टीवी बट ट्राई टू अवॉइड टर्निंग योर लिविंग रूम इनटू अ थिएटर। द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन वाज वंस सेलिब्रेटेड, cultivated again in your home by arranging furniture for other activities because prime time other than the prime time television। यानी कि आप अपने लिविंग रूम में और ड्राइंग रूम में टेलीविज़न ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो आपका जो लिविंग रूम है वो कॉन्वर्सेशन के लिए है, जाके आप बैठ सकते हैं, जहाँ पे आप बैठ के अपने लोगों से बात कर सकते हैं, गेस्ट से बात कर सकते हैं, रादर देन वॉचिंग दी टेलीविज़न। सो आई पर्सनली बिलीव टेलीविज़न बिलोंग्स टू द बेडरूम और मे बी यू कैन हैव अ सेपरेट रूम फॉर इट। अगर आपके पास से स्पेस कंस्ट्रेंट है तो बात अलग है। वी गो टू द नेक्स्ट वन। और नंबर 10 यानी कि लास्ट मिस्टेक व्हाट वी मेक, नॉट द लास्ट मिस्टेक इन द वीडियो इज़ दैट ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन योर फर्नीचर फिक्चर्स एंड होम डेकोर। तो फ्यूचरिस्टिकली सोच के चलें कि आपको फ्यूचर में मे बी यू विल हैव किड्स, यू विल हैव पेट्स, यू विल हैव मोर फैमिली मेम्बर्स कमिंग इन। उस हिसाब से ही आप अपना फर्नीचर एंड होम डेकोर डिसाइड करें, अदरवाइज मनी विल गो वेस्ट। यानी कि वो या तो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। तो फ्यूचरिस्टिकली सोच के चलें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो नाउ। और जाते जाते आपको क्विकली 2-3 चीज़ें और बता दें कि आउटडोर फर्नीचर इंडोर फर्नीचर का फ़र्क समझ लें। नील कमल्स प्लास्टिक फर्नीचर इज़ फॉर आउटडोर, केन का फर्नीचर इज़ फॉर आउटडोर एंड सॉफ्ट फर्निशिंग इज़ इंडोर फर्नीचर। बहुत सारे जगहों पे ये मिस्टेक होता है। टू स्मॉल सेंटर टेबल इज़ बैड, नेवर डू दैट। फ्यूचरिस्टिकली सोच के ख़रीदें। पेट्स हैं तो अलग तरह के कलर्स ख़रीदें। अपने घर का लाइट्स एंड कलर का ख्याल रखें, उस हिसाब से अपने रूम को घर को डिज़ाइन करें। एट द सेम टाइम कोई भी पीस अगर आपके पास पुराना है, आपको लगता है कि वो बेकार लग रहा है, तो आप रीडू करके उसको एक नई शेप में ला सकते हैं। And also there are a couple of other mistakes. One of them is if you have a transferable job then you need to have a different kind of a furniture. If you have a small space, avoid L-shaped sofa because वो बहुत space occupying लगता है। काउच जो है बहुत मोटे मोटे ना ख़रीदें, वो सारे के सारे छोटे वो स्पेस में ख़राब दिखते हैं। सेंटर टेबल्स बहुत ऊंची ना ख़रीदें, वो ख़राब दिखती हैं। डाइनिंग टेबल्स जो हैं वो बेंचेस वाली ख़रीदें ताकि वो अंदर इंसर्ट हो जाती हैं। और ज़्यादा कभी अपने घर को भरें ना, और मंदिर की जगह पे भगवान की तस्वीर लगाएं। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कोई और कन्फ्यूजन है तो जैसे आप हमेशा शेयर करते आ रहे हैं अपने इमेजेस एंड वीडियोस, वो मुझसे शेयर करें प्लीज़। एक बार में एक ही मैसेज में सारा डिटेल दे दीजिए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। विल बी बैक अगेन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।